नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को टैबलेट के लिए डीबीटी के माध्यम से 21 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। खाद्य मंत्री रेखारे ने कहा है कि अंत्योदय प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% अनुदान पर दिया जाएगा। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में G20 कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर विकास विषय पर कार्यशाला हुई। और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आज दून अस्पताल में पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, नियंत्रण में है कोरोना की स्थिति। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिक विद्यालयों के 21,000 से ज्यादा अध्यापकों को टैबलेट के लिए डीबीटी के माध्यम से 21 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। टैबलेट का उपयोग शिक्षा शिक्षण अधिगम के लिए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में शिक्षा विभाग के प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। श्री धामी ने कहा कि समय के साथ शिक्षा में इनोवेशन जरूरी है। शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का संतुलित विकास करना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमें उच्च विचार, उच्च आचार, उच्च संस्कार और उच्च व्यवहार के साथ ही समाज की समस्याओं का उच्च समाधान भी उपलब्ध कराती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावासों और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावासों में मानदेय पर कार्यरत अल्पकालिक शिक्षकों व अन्य कार्मिकों के मानदेय में तर्कसंगत वृद्धि की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को 0% करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में जल्द ही विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के अलावा अशासकीय विद्यालयों के बच्चों को भी मुफ्त में किताबें देने का निर्णय सरकार ने लिया है। जल्द ही सभी को किताबें मिल जाएंगी। इस बीच चंपावत जिले के सभी राजकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया गया। नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत कर उन्हें पारितोषिक भी किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री रेखारे ने कहा है कि अंत्योदय और प्राथमिकता घरेलू PHH राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% अनुदान पर दिया जाएगा। खाद्य मंत्री ने आज देहरादून में खाद्य विभाग के अधिकारियों को नमक और चीनी का प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने राशन डीलरों को प्रति कार्ड 1% का लाभांश दिए जाने और मुफ्त 3 रिफिल सिलेंडर विषय पर चर्चा की। उन्होंने प्रत्येक जिले में मुफ्त रिफिल सिलेंडर नहीं कराने वाले परिवारों का परीक्षण कराने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अंत्योदय के 1,76,000 परिवार इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें 1,37,000 परिवार गैस रिफिल करा रहे हैं। श्रीमती आर्य ने कहा कि आने वाले समय में राज्य के गरीब तबके के लोग निश्चित रूप से 50% अनुदान का लाभ प्राप्त करेंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और दूरदर्शन महानिदेशालय द्वारा 10 से 24 अप्रैल तक देश भर में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज देहरादून स्थित दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्र के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने की शपथ भी ली। स्वच्छता पखवाड़े में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून में पूर्व सैनिकों उनके आश्रितों की समस्याएं सुनी। राज्यपाल ने सभी शिकायतकर्ताओं से कहा कि सैनिक, पूर्व सैनिक और उनके परिजनों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि ये सभी शिकायतों को नियमानुसार यथाशीघ्र निदान सुनिश्चित किया जाएगा। श्री सिंह ने राजभवन में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान के लिए नियुक्त शिकायत निवारण अधिकारी को सभी समस्याओं को यथाशीघ्र संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस की साइबर सेल को चारधाम यात्रा में साइबर अपराध पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्पेशल टास्क फोर्स हेली सेवा और अन्य फर्जी वेबसाइट के संचालन की जानकारी साझा करे ताकि यात्री सतर्क रहे। विशेष सुरक्षा बल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की आधिकारिक बुकिंग 8 अप्रैल से प्रारंभ हो चुकी है। भारतीय रेलवे खानपान पर्यटन निगम को चारधाम हेली सेवा की बुकिंग के लिए अधिकृत किया गया है। श्री अग्रवाल ने यात्रियों से फर्जी हेली सेवा वेबसाइट और धोखाधड़ी की जानकारी एसटीएफ के स्थित देहरादून कार्यालय से साझा करने की भी अपील की है। शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा मार्गों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खाद्य संरक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में डॉ रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर सघन जांच करने के साथ ही मिलावट के खिलाफ कार्रवाई करे। इसके अलावा डॉ रावत ने कहा कि ईट राइट इंडिया अभियान के तहत प्रदेश भर में मिलेट्स मेले आयोजित कर आम लोगों को मोटे अनाज के प्रति जागरूक किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में G20 कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और पर्यावरण सीमाओं के भीतर विकास विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों और शोधार्थियों ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त की। कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रोफेसर जीवन सिंह रावत ने नदियों के जल स्तर और पर्यावरण में हो रहे निरंतर बदलाव पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने और उच्च हिमालय क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप के कारण हिमखंड सिकुड़ गए हैं, जिससे नदियों में जल की उपलब्धता भी कम हुई है। ग्लोबल वार्मिंग, जैसा कि सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का ताप बढ़ते जा रहा है और यह ग्लोबल वार्मिंग है, यह कोई पहली बार हमारे पृथ्वी के इतिहास में नहीं हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग का 5वां दौर है। इससे पहले 4 दौर हो चुके हैं और ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव ने इस नैसर्गिक प्रक्रिया को काफी तीव्र गति से आगे बढ़ा दिया है। यदि मानव यह कार्य नहीं करता तो लगभग यह स्थिति जो आज है वह लगभग 1000 साल पीछे होती। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वर्षा जल संरक्षण। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। गर्मियां आती नहीं कि पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। प्रकृति बारिश के जरिए हमें पानी का अनमोल उपहार देती है, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। अगर बारिश के पानी का सही संरक्षण कर लिया जाए, पानी का दुरुपयोग ना हो, तो कोई वजह नहीं कि दुनिया को जल संकट झेलना पड़े। दूसरे कार्यकाल से पहले मन की बात कार्यक्रम में 30 जून 2019 को प्रधानमंत्री ने पानी की इसी समस्या पर अपनी राय जाहिर की। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे।
कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आज दूसरे दिन देहरादून स्थित दोनों अस्पताल में पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने ऑक्सीजन बैंक, आईसीयू, कोरोना वार्ड का निरीक्षण किया। डॉक्टर कुमार ने बताया कि राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पूर्वाभ्यास कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए अस्पतालों में सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने को भी कहा गया है। बागेश्वर जिले में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और जिला प्रशासन पहली बार पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप आयोजित कर रहा है। 12 से 14 अप्रैल तक प्रतियोगिता एकपकोट के केदारी बगड़ मैदान से जालेक तक होगी। जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए देश भर में पायलट प्रतिभाग के लिए बागेश्वर पहुंच चुके हैं। जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति आर्य ने बताया कि पहली बार होने वाली प्रतियोगिता में थल सेना, नौसेना, असम रेजिमेंट के साथ ही उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, हरियाणा और सिक्किम के पायलट हिस्सा लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को टैबलेट के लिए डीबीटी के माध्यम से 21 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की। खाद्य मंत्री रेखा रे ने कहा है कि अंत्योदय और प्राथमिकता घरेलू राशन कार्ड धारकों को प्रति माह 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक 50% अनुदान पर दिया जाएगा। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में G20 कार्यक्रम के तहत जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर विकास विषय पर कार्यशाला हुई। और कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए आज दोनों अस्पताल में पूर्वाभ्यास किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने कहा, नियंत्रण में है कोरोना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।